नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रास्ते के पार। जिस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, इस एपिसोड में कौन मरने वाला है और कौन बचने वाला है देखते हैं। यहाँ पर इनाडू और अलाइजा के बीच में कंपटीशन है और वहां पर क्लाउस क्या करेगा देखेंगे इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड कर सकूं। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले सीन में हम देखते हैं अलाइजा को तड़पते हुए, जहां पर होलो आ जाती है और हम देखते हैं वो वेट कर रही है कि माइकलसन फैमिली यहां पर आएगी और तब वो उनसे बदला भी ले लेगी और हड्डी का आखिरी टुकड़ा भी उनसे वापस लेकर वो अपने रियल फॉर्म में आ सकेगी और उसे इस वैम्पायर की बॉडी की कोई जरूरत नहीं होगी। वहीं पर हम देखते हैं उसे बार बार लाइजा वॉर्न करता है उसकी फैमिली के बारे में कि उसे खत्म कर देगी, बट हम देखते हैं होलो बोलती है उससे खतरनाक चीजें उसने अपनी जिंदगी में देखी हुई हैं और वो डरती नहीं है बल्कि उन्हीं का आने का वेट कर रही है। और तब तक तो तुम मर चुके होगे और जब तुम मरोगे तब इतनी सारी पावर रिलीज होगी ना तुम और तुम्हारी सारी ब्लड लाइन से, जिससे कि मुझे इतनी पावर मिलेगी कि मैं रियल फॉर्म में आ सकूंगी और ये मेरा सारा प्लान है। वहीं फिर हम देखते हैं विचेस के ग्रुप उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि सब लोग तुम्हारी तरफ हो रहे हैं होलो, बट कुछ हैं जो नहीं हो पा रहे हैं। और ये कहने के बाद बोलते हैं मुझे पता है न्यू ऑर्लिन्स की विचेस की प्रॉब्लम क्या है, बट थिंग इज जिस दिन मैं पूरी पावर में आ चुकी होंगी सब लोग मेरे आगे झुकेंगे, चाहे वो कोई भी विच या फिर कोई वैम्पायर भी क्यों ना हो। बस थोड़ी देर है उस लास्ट पीस के आने की। और हम देखते हैं उस हड्डी का वेट कर रही है जो माइकलसन फैमिली के पास है। अब फिर वही हम अगले सीन में देखते हैं विंसेंट की दोस्त को जो चर्च में थी और विंसेंट को बुलाती है और दिखाती है कि वहां पर चर्च डिस्ट्रॉय कर दिया है होलो के फॉलोअर्स ने और वहां पर सिंबल बना रखे हैं होलो के। और ये कहने को बोलती है अगर चर्च के या फिर आसपास के लोगों को पता चला तो वो डरने लगेंगे और वो ज्वाइन करने लगेंगे होलो को। वैसे भी बहुत सारे कर चुके हैं, उन्हें लगता है कि ये पावर हमको विचेस को पावर देगी और हमको वैम्पायर से लड़ने में हेल्प करेगी। बट हम देखते हैं विंसेंट बोलता है तुम तो ऐसी चीजों को फॉलो मत करो प्लीज। बट तभी उसकी दोस्त बोलती है वो इन चीजों को फॉलो नहीं करती है। बट तभी हम देखते हैं वहां पर सोफिया आ चुकी थी जो होलो है और आने के बाद हम देखते हैं सब लोग डरने लगते हैं। विंसेंट और उसकी दोस्त डरने लगते हैं और पीछे हटते हैं। और तभी हम देखते हैं अपनी दोस्त को वहां से जाने के लिए कहता है और होलो उसके पास बढ़ने लगता है और बोलता है विंसेंट एक टाइम पे तुम मुझे सर्व किया करते थे और मेरे लिए काम करते थे, आज तुम मेरे खिलाफ खड़े हो देखो। और ये कहने के बाद विंसेंट बोलता है देखो तुम एक वैम्पायर की बॉडी में हो, तुम्हें हिम्मत नहीं अपने असली बॉडी में आने की, ना तुम पावरफुल हो। बट तभी हम देखते हैं होलो उसको हवा में उड़ाता है और बोलता है मेरे पास बहुत पावर है और उससे दूर फेंक के मारता है और बोलता है तुम और माइकलसन फैमिली को चुटकियों में खत्म कर सकती हूं मैं, बट थिंग इज मुझे अभी वेट करना है राइट मोमेंट आने का। और तुम्हें जिंदा सिर्फ इसलिए छोड़ रही हूं क्योंकि मुझे मैसेज पहुंचाना है माइकलसन फैमिली तक मेरा। और तभी हम देखते हैं उसे एज अ मैसेंजर वहां से छोड़ देती है। अब फिर हम फ्रेंच क्वार्टर का सीन देखते हैं जहां पर होप के साथ अभी क्लाउस है और उसके लिए बहुत सारी स्वीट डिशेस लेके आया है क्योंकि उसने उसके फादर की जान बचाई है। बट तभी हम देखते हैं वहां पर हेली आती है और होप को धीरे से बोलती है कि कम खाना वरना पेट में दर्द हो सकता है, ये ज्यादा स्वीट है। और तभी क्लाउस को लेके जाती है और उससे बात करती है कि एलाइजा कल रात से नहीं आया है और वो मार्शल से मिलने गया था लास्ट टाइम। और ये कहने पर क्लाउस को डाउट होने लगता है और वहां से चला जाता है। और हेली भी टेंस होने लगती है कि वो कहां पर गया है और कब से नहीं मिल रहा है और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अब तक घर नहीं आया है। अब फिर फ्रेया को देखते जो एक स्पेल कर रही थी जिससे कि उसकी फैमिली प्रोटेक्टेड रहे उसके मरने के बाद भी और घर पे ऐसा स्पेल करती है। तभी हम देखते हैं उसके पास कैलिन आती है और बात करने लगते हैं। बट तभी उसके पास क्लाउस का मैसेज आता है इंपॉर्टेंट काम के लिए और तभी वहां से जाने लगती है। बट कैलिन बोलती है कि वो भी उसके साथ चलेगी और उसको हेल्प करेगी क्योंकि वो भी अब उसके फैमिली का पार्ट है। और हम देखते हैं वहां से फ्रेया चली जाती है और टेंस थी कि भाइयों ने क्यों बुलाया उससे। अब फिर फ्रेया घर पहुंच चुकी थी और अपना स्पेल स्टार्ट करती है लाइजा को ढूंढने के लिए क्योंकि उसे पता चल चुका था उसका भाई गायब हो चुका है। और अब उसके पास मैसेज आता है क्लाउस का कि मार्शल के यहाँ पर नहीं है अलाइजा और शायद किसी और के पास हो सकता है और यहाँ पर सोफिया भी गायब है। और ये सब सोचने के बाद बहुत ज्यादा टेंस होने लगते हैं और जैसे वो स्पेल करती है हमें पता चलता है उसका स्पेल काम नहीं कर रहा है और वो अलाइजा को नहीं ढूंढ पा रही है। और वहीं पर हम देखते हैं विंसेंट पहुंचता है और बोलता है स्पेल काम भी नहीं करेगा क्योंकि वो होलो के पास है और होलो कोई डील नहीं रख रही है तुम्हारे सामने। थिंक इज वो माइकलसन फैमिली से अपनी बोन वापस चाहती है। अलाइजा तो मरने ही वाला है बट अगर उसे टाइम पे बोन नहीं मिली तो इस पूरे टाउन को जला के राख कर देगी और माइकलसन फैमिली को भी, और वो बहुत खतरनाक है। और ये कहने के बाद वार्निंग देने के लिए यहाँ पर विंसेंट आया था। अब फिर हम देखते हैं सब लोग एक साथ गैदर हो चुके थे जहां पर अपना विंसेंट प्लान बताता है। हम देखते हैं क्लाउस उसके लिए स्टार्टिंग से एग्री नहीं करता है क्योंकि उस पर बिलीव नहीं कर रहा था। बट हम देखते हैं उसे मार्शल लेके आ चुका था और वहां पर विंसेंट अपना प्लान बताता है
और बोलता है कि हमको पता है अलाइजा तो मरने ही वाला है, कोई ऑप्शन नहीं है उसको बचाने का, बट हम ऐसा कर सकते हैं, उसकी डेथ को यूज कर सकते हैं, उस पावर को यूज कर सकते हैं होलो को वापस ट्रैप करने में, जिससे कि वो टाउन को खत्म ना कर सके। और ये सुनते ही क्लाउस बोलता है कि मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला हूं, मेरे भाई की डेथ पे तेरा पूरा प्लान बना हुआ है और मैं मेरे भाई को मरने नहीं दूंगा। और इस पॉइंट पे हम देखते हो प्रिया से पूछने लगता है कि तुम्हारे पास एंटीडोट है कि नहीं, हम अपने भाई को बचा के रहेंगे। बट तभी विंसेंट साफ कर देता है ऐसा मुश्किल है, अगर तुम ऐसा कर भी देते हो तो तुम्हारे सामने सबसे बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है, वो होलो, जिसको तुम मार नहीं सकते हो। वो 1 मिनट में पूरे शहर को तबाह कर देगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अभी हमारे पास ऑप्शन तो है, सोचो तुम्हारी बेटी का क्या होगा। और ये कहने के बाद क्लाउस साफ कर देता है कि मेरी बेटी को इसके मामले में बीच में मत लाना और मेरे भाई को बचाना जरूरी है। वहीं हेली भी इसको सपोर्ट करती है, बट हम देखते हैं फ्रेया बोलती है मेरे पास कोई एंटीडोट नहीं है उस कांटे का, मेरे पास सिर्फ मार्शल का है और शायद पक्का नहीं पता हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और ये होते हुए टेंशन होने लगती है और तभी मार्शल गुस्से में उठता है और बोलता है इनफ, तुम सबको जो कहा जा रहा है वो करो, तुम्हारी भलाई के लिए है, हमको टाउन को बचाना भी है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं फ्रेया के साथ चला जाता है विंसेंट बचाने के लिए और कोई प्लान ढूंढने के लिए उसकी मदर की ग्रिमवोर्स के अंदर, जो बेसिकली मैजिक बुक थी जो उसकी माँ ने लिखी थी। अब फिर फ्रेया उन बुक्स को पढ़ती और पता लगाने का ट्राई कर रही थी और वहां पर विंसेंट लेके आ चुका है सारे डार्क ऑब्जेक्ट्स को, बोलता है इतने सारे मिला के भी कोई चांस ही नहीं है कि हम होलो को कैद कर सकेंगे और एलाइजा को मरना जरूरी है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और फ्रेया साफ मना करते हैं और बोलती है ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। बट तब विंसेंट हंसते हुए बोलता है तुम्हें पता नहीं सेम जगह पे खड़े हैं जहां पर तुमने डविना क्लेयर को मरने दिया था अपनी फैमिली को बचाने के लिए। तुम्हारी फैमिली कितने और साल जिएगी, 1000 साल से जी रही है, तुम सबसे पुराने हो, तुमने इतने बड़े बड़े राजाओं को बनते हुए देखा है, उनको मरते हुए देखा है, सब कुछ तो तुमने देख लिया तुम्हारी फैमिली ने, अब तुम नॉर्मल लाइफ को भी नहीं जीने दोगे ह्यूमंस को, और ऊपर से तुम उनके ब्लड पे फीड भी करते हो। बट तभी हम देखते हैं फ्रेया अपना डिफेंस लेती है और बोलती है मानती हूँ विंसेंट तुम हमसे नफरत करते हो, बट मेरा भाई नहीं मरेगा, एक भाई फिन को तो मैं खो चुकी हूँ, अब अलाइजा नहीं। बट तभी फिन से उसे याद आता है वो नेकलेस, वो पेंडेंट जिसके अंदर उसने फिन को कैद कर लिया था कुछ टाइम के लिए। और तभी हम देखते हैं उस पेंडेंट को उठाती है और समझ जाती है कि वो अपने भाई की आत्मा को ले सकती है और बाद में वापस उसके शरीर में डाल देगी जिससे कि वो बच सके। और ये आइडिया जाने के बाद शेयर करती है हेली के साथ और क्लाउस के साथ में। और जब ये शेयर करती है तब बोलती है शायद 1% चांस है कि ऐसा ना हो पाए, क्योंकि अलाइजा की बॉडी पॉइजन हो चुकी है और शायद उसमें इतनी स्ट्रेंथ ना हो, शायद वो मर भी सकता है। और ये कहने के बाद क्लाउस कोई चांस नहीं लेना चाहता और बोलता है तुम ऐसा करो मुझे सेक्रीफाइस करो, होलो को वापस वहीं भेज दो जहां से वो आया है और उसके बाद मेरी बॉडी को वापस डाल देना, बट मेरे भाई को मरने का चांस मत देना। और ये कहने के बाद रेडी हो जाता है उस प्रोसेस के लिए। बट एट द सेम टाइम हेली कुछ नहीं कह पाती है, ना हाँ ना, क्योंकि ना वो होप का फादर खोना चाहती है ना ही वो अलाइजा को खोना चाहती है। अब फिर फ्रेया इस सिचुएशन को समझती है और टेंस होते हुए वो पता लगाने की फिर से कोशिश करती है अपने भाई अलाइजा को। और हम देखते हैं इस टाइम पे वो मार्शल का वेनम यूज करती है, क्योंकि वो उन रोज बुशेस में था जो उसके भाई को लगी है और उसे पॉइजन कर रही है। तभी हम देखते हैं उसके पास आती है कैलिन और बोलती है तुम स्ट्रेस आउट मत हो, तुम कर लोगी, मैं तुम्हें बिलीव करती हूँ। और रही बात इस होलो की, जितना मुझे पता चला इसी ने हमको वेयरवुल्फ कर दिया है, तो मैं चाहती हूँ मर जाए, क्योंकि इसकी वजह से मैंने पूरी लाइफ कोई ना कोई प्रॉब्लम झेली है और तुम इतनी स्ट्रांग हो कि ये कर सकती हो, सिर्फ अपने आप पे बिलीव रखो। अब फिर वही हम देखते हैं घर के अंदर एक और तैयारी चलने लग रही है जो विंसेंट और मार्शल के बीच में थी। अब फिर विंसेंट देता है मार्शल को एक चाकू जिसपे लगा हुआ था हेली का ब्लड, जिससे कि वो अपनी दोस्त सोफिया को बचा सके। और उस लोकेशन पे जाने के बाद सोफिया को चाकू मारेगा जिससे कि होलो की आत्मा उसकी बॉडी से बाहर हो जाएगी और सोफिया कुछ टाइम बाद सही हो सकती है। और ये कहने को उसे चाकू थमा देता है, बट बोलता है तुम्हें याद है ना अलाइजा के पास जो चाकू था वो अब होलो के पास है जो तुम्हें मार सकता है। और तभी मार्शल बोलता है अब तो मैं जंग पे जा रहा हूँ, मुझे पता है किससे मुकाबला है मेरा और उससे मैं लड़कर जीत कर ही आऊंगा। और ये कहने के बाद वहां से जाने का प्लान बना लेता है। और वहीं पर हम देखते हैं विंसेंट क्लाउस को सेक्रीफाइस करेगा जिससे कि वो होलो को रोक सके। अब फिर वहीं हम देखते हैं क्लाउस को जाने से पहले अपनी बेटी को देखता है जो इस टाइम पे केलिन के साथ घर में खेलने लग रही है। और वहां पर फ्रेया आती है और फ्रेया को कॉम्प्लीमेंट देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही अच्छी है बाय नेचर। और ये कहने के बाद फ्रेया खुश हो जाती है। और तभी हम देखते हैं वहां पर होप मुड़ के देखती है और हम देखते हैं उसे कोई नहीं दिखाई देता, उससे पहले वहां से क्लाउस जा चुका था और ये सब अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रहा है। अब फिर हम अगला सीन देखते हैं, सेमेट्री के अंदर क्लाउस पहुंच चुका है और रेडी है विंसेंट के साथ अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए। हम देखते हैं जैसे वो सेक्रीफाइस की बात करता है
वहां पर वो रेडी था अपने आप को मारने के लिए, उस पेंडेंट में डालने के लिए, जिससे कि उसका भाई बच सके। बट तभी हम देखते हैं वहां पर विचेस आ जाती हैं जो होलो को फॉलो करने लग रही थी, और हम देखते हैं उन पर अटैक कर देते हैं। और वहां पर अटैक के तौर पे वो विंसेंट की दोस्त को किडनैप करके लाए थे। तभी हम देखते हैं विंसेंट उनकी बात मानने लगता है और क्लाउस गुस्सा होकर लड़ने लगता है और वहां पर उसकी जान बचाते हुए उन विचेस को मार रहा था। और तभी हम देखते हैं जब इस मोमेंट पर ये सब लड़ने लग रहे थे, उनमें से एक विच जाती है और उस लास्ट थ्रोन को जला देती है, जिससे कि क्लाउस को मारा जाना था। और हम देखते हैं ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है विंसेंट को, उसकी गर्दन तोड़ता है। और हम देखते हैं क्लाउस को साफ कर देता है कि उसको मारा नहीं जा सकता है और उसके पास कोई भी हथियार नहीं है वो सब करने के लिए। और ये सुनने के बाद क्लाउस को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो शायद अपने भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो दे। वही हम मार्शल को देखते हैं जो पहुंच चुका था जंगलों के बीच में, और वहां पर वो सोफिया के पास जाता है जिसके अंदर होलो है, उसका असली नाम इनाडू है। और हम देखते हैं उससे डील करने का ट्राई करता है और बोलता है तुम्हें विंसेंट नहीं मेरे पास आना चाहिए था, ये टाउन मेरा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सोफिया वापस चाहिए। और ये कहने के बाद जो सोफिया के अंदर इनाडू है वो बोलती है हाँ बिल्कुल सही, तुम्हें मिल जाएगी ये बॉडी, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके बदले में क्या लाए हो तुम। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पर मार्शल उसकी हड्डी का पीस पकड़ाता है और बोलता है कि ये मैं चुरा के लाया हूं माइकलसन से, और इसे ले लो और इसको छोड़ दो। और तभी हम देखते हैं वो चाकू निकालती है जिससे मार्शल की डेथ हो सकती थी, बट हम देखते हैं उसको साइड में रखकर वहां पर वो उन हड्डियों पे स्पेल करना स्टार्ट करती है। और पता चलता है टाउन में कुछ बड़ी गड़बड़ करने वाली है और इसके लिए प्लान कर रही है। और बोलती है कि वो सदियों से वेट कर रही थी इस दिन का, जहां पर वो ठंड कोल्ड में सप्रेस दबी बैठी थी इतने टाइम से, और आज वो दिन आ चुका है जब वो राज करेगी और इस टाउन को अपने हिसाब से बदलेगी। और तभी अपना स्पेल स्टार्ट करती है। बट हम देखते हैं इसी का वेट कर रहा था मार्शल, और उसे एकदम चाकू डालता है और चाकू डाल के उसको मार डालता है, उसकी गर्दन तोड़ता है जिससे कि वो दूसरे चाकू तक हाथ ना पहुंचा पाए और मार्शल को मारने का ट्राई भी ना कर सके। और ये देख के मार्शल ने जानबूझ के नहीं किया था, बस उसकी जान बचाने के लिए किया था। बट तभी हम देखते हैं इनाडू की आत्मा बाहर आ चुकी थी, और हम देखते हैं आने के बाद बहुत गुस्सा थी मार्शल पे। मार्शल की गर्दन तोड़ती है, दूर फेंकती है और बोलती है रुक जाओ, कुछ टाइम आने दो, मेरी रियल बॉडी आ गई तो फिर बताती हूँ। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है और पता करती है कि कहां पर है एलाइजा, और एलाइजा को एक्सट्रैक्ट करने वाली थी अपने आप को असली फॉर्म में लाने के लिए। वहीं पर हम देखते हैं उस मोमेंट पे एलाइजा तक पहुंच चुके थे हेली और फ्रेया, और वहां पर बाकी को मार डालते हैं और वहां से आजाद करने का ट्राई कर रहे थे एलाइजा को। और हम देखते हैं जैसे वो आजाद होने ही वाला था, तभी हम देखते हैं फ्रेया को एहसास होता है कि यहाँ पर कोई और भी है। और तभी हमें पता चलता है इनाडू उन तक पहुंच चुका है। और हम देखते हैं उस मोमेंट पे हेली आगे सामना करने के लिए तैयार थी एलाइजा को बचाने के लिए, बट उसके सामने आता है क्लाउस और उसे बचा लेता है। और हम देखते हैं इनाडू का फुल फोकस था सिर्फ एलाइजा के ऊपर। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस बोल देता है मुझे पता चल चुका है कि इनाडू के सारे प्लान्स हैं, इस वजह से मुझे सैक्रिफाइस नहीं होने दिया। अब ऐसा करो फ्रेया, जल्दी से मेरे भाई को इस पेंडेंट में डाल दो जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। बट फ्रेया इसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा वीक था वो। बट हम देखते हैं उसके पास कोई चॉइस नहीं, अपना स्पेल स्टार्ट करती है फ्रेया। और हम देखते हैं इनाडू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और फ्रेया की पावर उसके आगे कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं अपने भाई की जान बचाना चाहती है, उस पेंडेंट के अंदर उसके आत्मा को डालने का पूरा पूरा ट्राई करती है। बट हम देखते हैं इनाडू उसके भाई को मार डालती है और वहां पर वो क्रिस्टल भी टूट जाता है। और हम देखते हैं फ्रेया के हाथ में खून था और वो क्रिस्टल टूट चुका था और शायद उसके भाई की आत्मा नहीं आ पाई है। और हम देखते हैं यहाँ पर एलाइजा की मौत हो चुकी है। और ये देख के हेली और क्लाउस को सबसे ज्यादा शौक है कि उसका भाई और उसका बॉयफ्रेंड कैसे मर सकता है। तो गाइस मैं कहना चाहता हूँ क्लाउस का भाई और हेली का बॉयफ्रेंड कैसे मर सकता है। अब फिर हम देखते हैं विंसेंट तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि होलो जीत चुका है। और ये सुनते विंसेंट अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा करता है और बोलता है प्लीज टाउन छोड़ के चले जाओ, कहीं भी जाओ, जब तक मैं ना कहूं कोई वापस मत आना। हम देखते हैं विंसेंट की दोस्त बोलती है कि तुम भी साथ चलो, बट विंसेंट बोलता है नहीं, मैं इस चीज को रोक तो नहीं सकता हूं, बट मैं इसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। इसने सब कुछ तो छीन लिया है मेरा, और मैं दूसरों को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। और ये कहने को उसकी दोस्त को भेज देता है और अकेला टाउन में रुक जाता है विचेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब फिर हम देखते हैं माइकलसन फैमिली लेके आ चुकी थी उसकी बॉडी को घर पे। और हम देखते हैं एलाइजा की बॉडी को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है क्लाउस, और वहां पर जाता है सीधा फ्रेया के पास जहां पर वो मैजिक कर रही है, उस पर चिल्लाता है और बोलता है तुम्हें करना ही पड़ेगा। और तभी वहां पर हेली बोलते हो कर रही है ना, ट्राई तो कर रही है अपना। और ये कहने को बहुत ज्यादा टेंस होने लगती है। और हम देखते हैं उसके अंदर वो बार बार स्पेल करती है और ढूंढने की कोशिश करती है उस क्रिस्टल के अंदर, उस पेंडेंट के अंदर, कि कहीं से उसको एलाइजा की आत्मा का हिंट मिले, बट उसे कोई भी हिंट नहीं मिलता है गाइस। और हम देखते हैं ये देख के सब लोग उदास होने लगते हैं और क्लाउस को यकीन नहीं हो रहा है जो उसका भाई 1000 साल से उसको हमेशा सपोर्ट करते हुआ आ रहा है वो मर चुका है। और हम देखते हैं एकदम डिप्रेस होने लगता है। बट तभी वहां पर आ जाती है होप
और होप को वापस भेजने की ट्राई करती है हेली और उसको नहीं बताती है घर पे क्या चल रहा है। बट हम देखते हैं होप इग्नोर करते हुए हाथ रखती है प्रिया के ऊपर और हम देखते हैं सारे विजन दिखने लगते हैं प्रिया और होप को कि अभी भी अलाइजा की आत्मा जिंदा है, टुकड़ों में है, बिखरी हुई है, बट है उस क्रिस्टल के अंदर। और ये देख के समझ जाते हैं कि शायद अलाइजा को वापस बचाया जा सकता है और वापस लाया भी जा सकता है। और वहीं हम देखते हैं अब सोफिया को बचा लिया था मार्शल ने और अपने घर पे लेके आ चुका था जहां पर विंसेंट आया हुआ है उससे वो बुक लेने के लिए। और ये कहने के बाद बोलता है वो बुक जो तुमने दी थी और कहा था कि अगर वापस मांगू तो मार देना। और तभी विंसेंट बोलता है हाँ मैंने कहा था मार देना, बट थिंग इज अब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है मुझे और मैं अब अकेला पढ़ने लग रहा हूँ, हमको उसके खिलाफ सबसे ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा और अब वो मेरे पे हावी नहीं होने वाली है। मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ बट मुझे बुक चाहिए। और तभी हम देखते हैं उसे वो बुक मार्शल दे देता है और हम देखते हैं विंसेंट वहां से चला भी जाता है। और अब हम देखते हैं लास्ट सीन में उस पेड़ के अंदर जहां पर उसने हड्डियां डाली थी उसको तोड़कर अंदर से निकलती है इनाडू द होलो अपने असली इंसानी शरीर में। और हम देखते हैं वो इस दुनिया में आ चुकी है गाइज। और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 12 बज रहे हैं तो गाइज मुझे डर लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और मेरे सपनों में शायद इनाडू घूमता रहे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।